नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। शामली के कैराना कस्बे के मोहल्ला रतिराम से दवाई लेकर वापस लौट रही वृद्ध महिला को ओवरलोड ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। सोमवार की सुबह के समय मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई लेकर अपने घर वापस आ रही वृद्ध महिला को डस्ट से भरे ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे मोहल्ला अफगाना निवासी 55 वर्षीय वृद्ध महिला रामरती मोहल्ले के ही डॉक्टर से दवाई लेकर वापस अपने घर आ रही थी। तभी सड़क के किनारे डस्ट से भरे एक ओवरलोड ट्रक ने डस्ट उतारा जा रहा था। ट्रक ड्राइवर द्वारा लापरवाही से ट्रक को पीछे हटाया गया। इस दौरान दवाई लेकर आ रही वृद्ध महिला रामवती के ऊपर ट्रक का पिछला पहिया चढ़ गया। ट्रक के पहिए से कुचले जाने के कारण वृद्ध महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मोहल्ले के अन्य लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने ट्रक के कंडक्टर को पकड़ लिया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे महिला के परिजनों व आसपास के लोगों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया। लोगों ने बताया कि काफी दिनों से मोहल्ले की सड़कों के आसपास कुछ लोगों के द्वारा रोडी डस्ट डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस कारण आए दिन बड़े बड़े ट्रक यहां से गुजरते हैं। वहीं लोगों ने सड़क किनारे से अतिक्रमण हटवाने तथा आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही करने और वृद्ध महिला के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। ट्रक एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाला मार गया। रोडी बजरपुर का भरा हुआ था, मेरे पास तो पहुंच गया महल्ले में से कि आपकी माता को ट्रक वाला चिकन के चला गया। मैं तो दूर गया होता काम तो पुलिस लेके गई। हम तो मुकदमा करेंगे जी, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। आज तो ये थी, कल और भी है। मेरी माता जी की उम्र होगी कोई 55 के लगभग। मामला ऐसा है जी, यहाँ से काफ़ी टाइम से रोडी बजरपुर घेरते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जैसे लोग आते जाते हैं, एक गाड़ी आ रही थी, न तो इनके पास कोई हुआ है, बगैर उसके घेरते हैं, न कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं है। ये किस चीज़ की मान है? ये रोडी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस रोडी ओवरलोड होता है यहाँ पर। 3 से 5 दिन डेली गाड़ी आती है। अच्छा, तो आज जो घटना घटी है कैसे घटी है? क्या ये दुर्घटना ऐसे घटी है, ये उधर भाई रोहतास की तरफ से आ रही थी, तो जैसे माल तार रहे थे, पीछे से इन्होंने देखा नहीं, बैक साइड से इनके टक्कर लगने के बाद ये गिर गई। काफी लोगों ने शोर मचा, भाई रोको रोको, उन्हें फिर भी चढ़ा दी। कितनी उम्र थी महिला की? महिला के करीब 60 के आसपास, 58-60 के करीब। क्या इसमें कोई पकड़ा गया अभी तक? हाँ, इसमें एक ड्राइवर पकड़ा गया, जो कंडक्टर भी था इसका पकड़ा गया। क्या नाम है महिला? क्या नाम है? महिला का नाम रामवती है, वैसे पारो कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मौत हुई जिनकी एक्सीडेंट हुआ है इनका, ये गाड़ी ले गए यहाँ पे और दवाई लेने जा रहे थे भाई, दवाई ले गए थे रास्ते में कंडक्टर था। इस महिला ने किल की बहुत मारी की भाई रोकने, लेकिन ये पैक करता हुआ चला गया और उसके ऊपर से पहिया उतार दिया। ड्राइवर पकड़ा गया, क्या हुआ? ड्राइवर तो भाग गया जी और कंडक्टर पकड़ा गया इसका। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और ये जो अतिक्रमण पड़ा हुआ है यहाँ पे, अतिक्रमण है, इसको हटवा यहाँ से, और बड़ा वाहन अंदर मत आने दें। बड़े वाहन पे नो एंट्री हो 24 घंटे। बच्चे भी है यहाँ पे, स्कूल है यहाँ पे पास में, ग्लोबल स्कूल है, और बारात घर भी है यहाँ पे। बारात घर में भी रोज का आना जाना लगा रहता है सबका, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वाहन ना आए जिससे कल दुर्घटना हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि वाहन कोई ऐसा ना आए। सब यहाँ अवैध गाड़ी आ रही है, इतने बड़े बड़े ट्रेलर को यहाँ निजी सड़कों पर क्या काम है? और देखो कैमरा उधर घुमा के देखो, रेता रोडी सब सड़क पर पड़ा, कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई यहाँ प्रशासन नहीं है, कोई ना कोई नहीं कुछ कहता। अच्छा, सुबह क्या हादसा हुआ है? सब यहाँ सड़क पर मलबा पड़ा, रोडी भी, सब डस्ट भी, सब यही उतर रहा भाई। कितना बड़ा ट्रेलर है, खेतों की सड़क है, यहाँ ट्रेलर का क्या काम है भाई? अच्छा, हादसा हो उसी की वजह से जो है, वो जो लेडीज अपने काम से जा रही थी, वो ट्रक ने पीछे हटाई और उसके ऊपर चढ़ा दिया, वहीं ऑन द स्पॉट मर। अब बताओ, इसे भी न्याय मिलना चाहिए ना, बेचारों को गरीब आदमी ने मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम था महिला का? रामरती। अच्छा, और ये मामला कब हुआ? आज सुबह ही हुआ जी, 2-1.5 घंटे पहले। अच्छा, तो क्या आपने जो है यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है, ये ट्रक आता है, क्या इसमें शिकायत नहीं करते कभी? देखा सब कह यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सब हमारे साथ बैठे हैं, चाय पानी किया है, चले यहाँ पैसे पूछे ले गए इनसे पुलिस वाले भी। अब आप क्या चाहते हैं? ये सब सफाई होनी चाहिए यहाँ से, बिल्कुल सड़क खाली होनी चाहिए। बच्चे खेल लो, जोटा बुग्गी वाले चलो, ये जो सड़कों पर अतिक्रमण परमानेंट हो रहा है, खत्म होना चाहिए। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर के बसेड़ा विद्युत उपकेंद्र पर नारेबाजी करते हुए बिजली अधिकारियों का घेराव किया।
उपभोक्ताओं की विभिन्न विद्युत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर के बसेड़ा विद्युत उपकेंद्र का जबरदस्त नारेबाजी करते हुए घेराव किया तथा बिजली घर पर ताला डालकर व पशु बांधकर तालेबंदी करते हुए चेतावनी दी कि जब तक क्षेत्र में विद्युत समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक पूर्ण तालाबंदी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बसेड़ा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जेई पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत समस्याओं को समाधान न करने के आरोप लगाए तथा बसेड़ा विद्युत उपकेंद्र की तालाबंदी करते हुए बसेड़ा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जेई संजीव कुमार पर लोगों की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए जेई को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 महीने से विद्युत ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, परंतु बार बार फोन करने के बावजूद भी जेई कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते तथा फोन उठाने में भी असमर्थ रहते हैं। इससे खिन्न होकर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बसेड़ा विद्युत उपकेंद्र की तालाबंदी कर दी तथा जेई को बर्खास्त करने की मांग की। भाई ये जो जेई है संजीव, इसकी हड़धर्मी पर है। पहली बात तो यह है, यहाँ क्षेत्र की समस्या इतनी है कि ये फोन भी नहीं उठा पा रहा। अभी हमने बस पुरका जी बिजली घर पर सभी जेई बुलाए थे, उस दिन भी वो झूठ बोल कर निकल गया था कहने आ रहा है जी, लेकिन नहीं आ पाया। फिर हमने से बताया भाई हम बसेड़ा ही आऊँगे, तो कहला ठीक है जी। अब यो 3 दिन से हमारे फ़ोन नहीं उठा पा रहा। सुबह इनने फ़ोन उठाया, कहना जी मैं चल दिया मुजफ्फरनगर से, फिर स्विच ऑफ कर लिया ना। और एक्शन को भी फ़ोन कर लिया, एक्शन ने कहा हम अभी भेज रहे हैं। फिर एसडीओ साहब का फ़ोन आया, कहना हम अभी भेज रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में जगत बंधु सेवा ट्रस्ट द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में पुरकाजी क्षेत्र के लक्सर रोड पर प्रियांशी फर्स्ट एड क्लिनिक पर जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के द्वारा 210वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। अध्यक्ष राजवीर सिंह प्रजापति के द्वारा बताया गया कि रक्तदान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर पूनम लता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मलेरिया विभाग नगर इकाई के द्वारा फीता काटकर किया गया है। राजवीर सिंह प्रजापति के द्वारा यह भी बताया गया कि जगत बंधु सेवा ट्रस्ट पिछले 3 वर्षों से पुरकाजी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज हित के लिए कई प्रकार के सेवा कार्य कर रही है, जिसमें निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण करना, रक्तदान, स्वास्थ्य जांच शिविर की तैयारी अपनी सेवाओं से क्षेत्रवासियों को लाभान्वित कर रही है। जिला चिकित्सालय से आई रक्त कोष की टीम ने सभी क्षेत्रवासियों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया और बताया गया कि आपके 1 यूनिट से 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए आप सभी क्षेत्रवासी ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। साथ ही साथ डॉक्टर पूनम लता के द्वारा रक्तदान से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया, जिसमें यह भी बताया गया कि रक्तदान करने से अनेकों बीमारियों का सर्वनाश होता है। रक्तदान शिविर में विशेष सहयोग अमित त्यागी, डॉक्टर राजवीर सिंह प्रजापति, जिला चिकित्सालय रक्त कोष टीम, डॉक्टर परवेज आलम, स्वराज सिंह, शमशेर अली, आबिद अली, कंवरपाल, श्रीपाल, आजाद, राहुल और अन्य क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। मैं स्वराज सिंह, जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर ब्लड बैंक से हूँ। पुरकाजी में पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, ये डॉक्टर राजवीर सिंह द्वारा लगाया गया है। तो इसका संदेश ये है कि हमारे क्षेत्र में या जिले में जहाँ भी कोई दुर्घटना होती है, वो मरीज जिला अस्पताल में पहुँचता है, उसके पास खून देने वाला है या नहीं, उसको खून प्रोवाइड किया जाता है। वो ऐसे ही लोगों का होता है जो दान करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगली बार कई बार यहाँ कैंप लगे और अधिक से अधिक लोग यहाँ रक्तदान करें। सर यहाँ पे जो है कितने लोगों ने रक्तदान किया है? अब तक 20 लोगों ने रक्तदान किया है। कितना रक्तदान किया जा रहा है? जैसे कि रक्तदान जो किया जा रहा है, कितना एक व्यक्ति कितना? हाँ, 1 यूनिट में 350 ml होता है। अच्छा सर, जैसे ही रक्तदान किया जा रहा है, क्या इसका कोई बैलेंस वगैरह पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, यदि जिला अस्पताल में ब्लड लेने जाता है, जिसने दान किया है जी, उसको उस समय कार्ड देके उसको खून दिया जाता है। और जो सरकारी फीस है जी, नर्सिंग होम में बढ़ती है तो 1050 रुपये फीस है। तो जिला अस्पताल में बढ़ती है या सरकारी अस्पताल में बढ़ती है तो कोई फीस नहीं होती। अच्छा सर, जैसे ही यहाँ भी आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर पहली बार कैंप लगा है, और मेरा मानना ये है कि काफी बार यहाँ पे जो है राजवीर प्रजापति जी के सो जाने से काफी रक्तदान का जो है मतलब कई मरतबा लग चुका है, क्या कहेंगे इस बारे में? जिला अस्पताल मुझे बना लगा यहाँ पर प्रथम बार लगा है, इससे पहले हमारा यहाँ कैंप इनकी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि कम से कम इन्होंने हमें बुलाया, अपने जिले की टीम को बुलाया, तो इससे जो क्षेत्रवासी हैं उन्हें इसका लाभ है। हमारे परम मित्र डॉक्टर राजवीर सिंह प्रजापति बड़े ही समाज सेवी हैं और बड़े ही हृदय विदार, बहुत ही नजदीक हमारे मित्र हैं। और कई बार हमने पहले भी ब्लड डोनेशन किया संत निरंकारी मिशन के माध्यम से,
और आज इन्होंने भाई साहब ने कहा तो आज फिर रक्तदान करने के लिए आ गए। हमारा मानना है कि रक्त जो है किसी की नाड़ियों में बहना चाहिए, न कि नालियों में। ये जो इधर उधर की लड़ाई करते रहते हैं, ये रक्त बहाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सदगुरु की कृपा है कि रक्त किसी की नाड़ियों में बहे तो हमारे और भाइयों के काम आए। उससे जाति विशेष का कोई संबंध नहीं, वो किसी भी धर्म का, किसी भी विशेष, किसी भी जाति से संबंध रख सकता है। रक्त किसी के भी काम आ सकता है। ये मानवता का एक मिशन भाई साहब ने चला है। मैं तो बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूँगा और आपका भी धन्यवाद करूँगा कि आप इस पूरे कार्यक्रम को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएं। ऐसी आपसे प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी संलग्न रहे। सब देशवासियों को कराना चाहिए हर आदमी, जिससे लोगों की लड़ाई से बचकर हो। जैसे भाई साहब ने कहा एक नाड़ियों में बहना चाहिए, नाड़ियों में, अगर नाड़ियों में बहेगा तो किसी के काम आ जाएगा। किसी को ब्लड नहीं मिलता कहीं तो हमारे से फोन पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसे पूरे भारत में हम ब्लड कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आप जो आंखों के भी हैं, इसी तरह लॉकडाउन के अंदर आपने राशन की बहुत जगह पे लोगों को परेशानी देखी है। अब जो है इसी तरीके से बार बार कार्य कर रहे हैं, कैसा खुशी महसूस होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? अपने हल्के को एक बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब एक दूसरे के आदमी काम आता है। और इसमें लॉकडाउन लगा था उसमें भी चावल, गेहूँ, अनाज सब्जी बटी थी। और कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी बटे थे, कपड़ा इत्यादि बहुत सामान। और जो ये कैंप लगते हैं 11,000 दान को अच्छे कम से कम अपनी आँखों में रोशनी देने का काम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आँख का ऑपरेशन कराएं और हमारे से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, जैसे ही आज मुजफ्फरनगर की जो है टीम यहाँ पहुंची है, मैं भी देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कैंप लगा है, सिर्फ आप ही के सौजन्य से लगा है। अब क्या कहेंगे? देखो फर्स्ट टाइम मुजफ्फरनगर टीम का कैंप लगा है। हाँ। इससे पहले रुड़की से, हरिद्वार से, कनखल से, देहरादून से काफ़ी कैंप लगते आ रहे। ये जरूरतमंदों की तरफ से 210वां कैंप है। 210वां कैंप पुरकाशी के अंदर लगा? नहीं, पुरकाशी के अंदर लगा 11वां कैंप है। मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अब्दुल्लापुर निवासी राशन कार्ड धारक ने राशन डीलर पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मेरठ जनपद के अब्दुल्लापुर वार्ड नंबर 17 निवासी माजिद हुसैन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकारी राशन डीलर पर धांधली का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। दरअसल मामला मेरठ जनपद के थाना भवानपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर का है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे माजिद हुसैन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मोहल्ला गढ़ी में राशन की दुकान है, जहाँ राशन डीलर राशन कार्ड धारकों का अंगूठा लगवा लेता है और अंगूठा लगवाने के बाद अगले दिन आने के लिए बोलता है और बाद में उन्हें राशन कम आने का हवाला देकर टाल देता है, जिससे कई गरीबों के हक का निवाला छिन जाता है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए राशन डीलर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। जांच के लिए इसकी जो है जांच की जाए। हम एक राशन की दुकान है मोहल्ला गढ़ी में, असलम नाम की, वहाँ जाते हैं हम, राशन को कहते हैं, अंगूठा लगवा लेता है और राशन नहीं देता। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ आए तो इसकी जो है जांच की जाएगी और हम जिसके पास जाते हैं तो ये कहता है कि जो से वो कर लो, कहीं चले जाओ, मैं राशन नहीं दूँगा। बिजनौर के नहटोर में इस्लामिया अरबिया मदरसा इशात उल उलूम में 15 वर्ष के बच्चे ने हिफ्ज पूरा कर मदरसे का नाम रोशन किया। बिजनौर के नहटोर नगर में स्थित झील कॉलोनी में इस्लामिया अरबिया मदरसा इशात उल उलूम में एक 15 वर्ष के बच्चे अब्दुल सुहान ने कुरान पाक हिफ्ज कर अपने उस्ताद अब्दुल वाहिद व मदरसे का नाम रोशन किया तथा अब्दुल सुबहान को पगड़ी बांधकर दुआओं से नवाजा गया। इस उपलक्ष्य में मदरसे में एक अजीमुल आलिशान जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से मुफ्ती सहित कारियों ने भी शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई कर दुआओं से नवाजा। कीरतपुर मदरसा जियाउल उलूम से तशरीफ लाए जनाब मुफ्ती इफ्तिकार अहमद साहब ने भी कहा कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए मदरसे भेजना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे मदरसे जाएंगे तभी हम नमाज व कुरान पाक सीख पाएंगे। संभल जनपद के सिरसी कस्बे में भारतीय किसान मजदूर यूनियन द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उवैश किदवई को संभल जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनपद संभल के सिरसी कस्बे के मोहल्ला गिन्नौरी में एक जनसभा संपन्न हुई, जिसमें भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाइयों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना जरूरी है। जब हम एकजुट होंगे तो तभी अपना हक आसानी से ले सकेंगे। इसलिए हम घूम घूम कर पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अन्नदाता तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करता है, तो हमें छोटी बड़ी परेशानियों
से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हौसले के साथ उन परेशानियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने सिरसी में भारतीय किसान मजदूर यूनियन का संगठन बनाया, जिसमें उवैश किदवई को जिला अध्यक्ष संबल नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष संबल वसीम अकरम, सिरसी नगर अध्यक्ष फजले हक, नगर उपाध्यक्ष राकिब हुसैन, जिला महासचिव सलीम खान, तहसील अध्यक्ष बिलारी मोहम्मद आदि लोगों को संगठन में जिम्मेदारियां सौंपी गयी। अमरोहा के हसनपुर में स्कूटी सवार ने बाइक में टक्कर मार दी, इसमें मासूम सहित 3 लोग घायल हो गए। अमरोहा जनपद के हसनपुर में गलत दिशा में आ रहे स्कूटी सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मासूम सहित 3 लोग घायल हो गए। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मछरई निवासी कफील अहमद बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी निगत परवीन व मासूम बेटे अहमद रजा के साथ बावनखेड़ी से एक शादी समारोह से लौट रहा था। जैसे ही उसकी बाइक हसनपुर गजरोला मार्ग पर मनोटा पुल के पास पहुंची तो सामने से आ रही गलत दिशा में स्कूटी सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरोहा के हसनपुर के रहरा अड्डे के नजदीक कावड़ियों को ट्रैक्टर ट्रॉली की साइड लगने से जमकर हंगामा हुआ। अमरोहा के हसनपुर के रहरा अड्डे के नजदीक शिविर के सामने खड़े कावड़ियों के ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर लगने के कारण काफी हंगामा हुआ। सोमवार को नगर के रहरा बस स्टैंड के नजदीक लगे कावड़ यात्रियों के शिविर के सामने रहरा थाना क्षेत्र के गांव खेलिया पट्टी निवासी सोराज सिंह की ट्रैक्टर ट्रॉली कावड़ियों से भरी खड़ी हुई थी, जहां पीछे से अनियंत्रित तेज गति में आ रहे सीमेंट से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने कावड़ियों की ट्रॉली में टक्कर मार दी, जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और जमकर हंगामा हुआ। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सहारनपुर के गांव चखरैटी के प्राथमिक पाठशाला में बीडी बजोरिया इंटर कॉलेज के राष्ट्रीय विकास सेवा योजना इकाई द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत क्षेत्र में जाकर बेटी के महत्व को समझाया गया। इस अवसर पर छात्रा ईशा, आयशा, निधि आदि छात्राओं ने कविता व निक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को समझाया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यापक बलबीर सिंह ने कहा कि आज बेटी को बचाना पढ़ाना अत्यंत अनिवार्य है, जिससे आने वाली संतान समाज पर कोई अत्याचार न हो सके, अर्थात नारी सुरक्षा और नारी सम्मान हो सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बढ़ चढ़कर सभी कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लोगों को जागरूक करना चाहिए। अमरोहा में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर की संस्तुति पर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की जिला कमेटी का गठन किया, जिसमें सुनील रस्तोगी, अनिल गुप्ता, अजमल खान, शान आलम, नन्हे मास्टर को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। सरदार नानक सिंह को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। देवेंद्र सिंह को जिला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुरारी लाल, पृथ्वी सिंह, शाहनवाज अंसारी, भगवान सहाय राणा, अशफाक सैफी, कमल राय, नौशाद खान को जिला सचिव मनोनीत किया गया। अमरोहा के रहरा अड्डे पर 112 पुलिस का सराहनीय कार्य सामने आया, जहां पर उन्होंने अपने वेतन से कावड़ यात्रियों को फलों का वितरण किया। सोमवार को 112 डायल पुलिस का एक सराहनीय कार्य सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमरोहा नगर के रहरा अड्डे पर अपने वेतन से केले खरीदकर कावड़ यात्रियों को वितरण किए, जहां पुलिस के इस कदम की जनता ने काफी सराहना की। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।